सो इस एपिसोड के स्टार्ट में लीन जाने लगता है। सो टीचर लिखते हो, कहने लगते क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, तुम मेरे साथ जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुमको सारे के सारे रिकॉर्डिंग को डिलीट करना पड़ेगा। सो इस बात को सुनने वाले कहने लगते क्या तुम चाहते हो मैं सारे के सारे रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दूँ, क्या तुम मुझे डरने की कोशिश में हो। सो उसके बाद सुनने के बाद जो टीचर लिखते हो कहने लगते डुआन तुम जाओ, जाने के बाद सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड को अंदर बुलाओ, इस लड़के को कैसे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। सारे के सारे बॉडी सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं, लेन को घेर लेते हैं। सोलिन भी कहने थे वाओ आ चुके सारे के सारे लोग, सातों को साथ में एक साथ पीटूंगा। जो लिखते हो कहने लगते हैं सारे के सारे लोग इसको पकड़ लो, पकड़ने के बाद इससे उसका फ़ोन को छीन लो। सो तभी भी जैसे आवाज़ आती है सब क्या चल रहा है, तब से फालतू की बातें बकवास चल रही है। सो इस बात को सुनने के बाद सारे लोगों का ध्यान जाता है पीछे। सो लिन भी पीछे देखता है, जो लड़के लिन को देखती है, देखने के बाद पहचान जाती है ये तो मिस्टर लिन है। जो टीचर लिखता है वो भी पास से जाता है, जाने बताता है मिस हो आप बहुत ही सही वक्त पे आ चुकी हो, इस साले ने हमारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, एक हमको धमकी दे रहा था हमारी बातों को बाहर वायरल कर देगा। सो इसलिए हमने इसको पकड़ लिया, हम इसको बाहर निकाल देंगे, आप कोशिश चिंता मत करो। सो इस बात को सुनने के बाद वो भी कहती है हाँ जल्दी से तुम दोनों ऐसे दफ़ा हो जाओ। सो इस बात को सुनने के बाद जो लड़की थी डुआन वो भी कहती है हाँ तुमने बहुत ही सही कहा, हम इसको बाहर निकलने की कोशिश में ही थे और तुम सही वक्त पे आ चुके हो, चलो एक साथ इसको बाहर निकल देते। सो इस बात को सुनने के बाद तो कहती है लेकिन मैंने तुमको बाहर निकलने नहीं कहा, उसको नहीं। मिस हो कहने लगते क्या तुम लोगों की बातों को रिकॉर्ड कर लिया, क्या तुम लोग अच्छे काम कर रहे थे बुरे काम, अगर अच्छे काम कर रहे होते सो तुमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है तुम लोग कुछ बुरा काम कर रहे थे, इस लड़के ने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद तुम इसको रास्ते से हटाना चाहते हो, इसलिए इसको ऐसे दफ़ा करना चाहते हो ना। मैं नहीं चाहती हमारी कंपनी का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा गिर जाए। सो सिक्योरिटी गार्ड इसको पर्सनल रूम में लेके जाओ, लेने के बाद कुछ देर बाद मैं भी वहाँ पे आती हूँ, आने के बाद बाकी काम देखा जाएगा। जो डुआन थी वो भी कहते हैं मिस हो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, सारे के सारी गलती मैनेजर लीव की है, उसको पकड़ लो मुझे छोड़ दो प्लीज़, लेकिन तब भी उसको पर्सनल रूम में लिया जाता है। सो उनको ले जाने के बाद सारे के सारे लोग बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उसका 3001 सभी लोगों का बच चुका था। जो टीचर जो मिस होती वो भी लिन के पास आती है, आने के बाद कहती है आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रेपुटेशन को बचा लिया, वरना हमारी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता। तो लिन भी कहते हैं इसमें थैंक यू बोले वाली कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ जो मेरे ऊपर ब्लॉक लगाया गया है सो उस ब्लॉक को हटा दे और मैं पहले की तरह अपने काम को कर सकूँ, मैं इसलिए यहाँ पे आया था। सो भी कहती है ओ लगता है साले ने तुम्हारे ऊपर ब्लॉक कर दिया ना, सो तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सारे के सारे ब्लॉक को हटा दूँगी। और तुम क्या उन लोगों के साथ फाइट करना चाहते थे, वो लोग सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके पास बहुत स्ट्रेंथ है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, और तुमको हर देते ऐसे ही, क्या तुम उन लोगों के साथ फाइट करना चाहते थे सच में। सो इस बात को सुनने वाले कहते हैं क्या तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड, क्या तुम सोचते हो तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं ब्रूस ली से भी ट्रेनिंग लेके आ चुका हूँ, मेरे सामने वो कुछ भी नहीं, मैं भी एक कंपनी का मालिक हूँ, और ठीक है तुम भी जाके अपना काम करो, अपने काम में बिजी रहो, मुझे बहुत। उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर लू और मिस डुआन थी। सो वहाँ पे आती है मिस वो, सो भी आने को देखने के बाद जो टीचर ली थे कहते हैं क्या अब हम दोनों को काम से निकाल दिया उस फालतू से लड़के के लिए, ऐसा क्यों। उस बात को मिस हुआ इग्नोर कर देती है, कहने लगती है क्या सारे के सारे पेपर वर्क हो चुका है, क्या सब कुछ रेडी है। सो जो लड़की थी वहाँ पे वो भी कहती है हाँ सारे के सारी चीज़ रेडी हो चुका है, अगर आप इसको सबमिट कर दोगे सो उसके बाद ही इन दोनों की नौकरियाँ चली जाएगी। सो भी अजीब से स्माइल देती है, उसके बाद कहने लगती है सो इसके साथ साथ मेरे भी रिजिग्नेशन लेटर को भी साइन कर दो, मैं भी रिज़ाइन करना चाहती हूँ अपनी जॉब से। सो इस बात को सुनने के बाद उन दोनों की ऐसी हालत हो जाती है, आप देख सकते हो पिक्चर। जो लीव थे वो भी कहने थे कि आप भी रिज़ाइन करना चाहती हो, कहते हैं हाँ मैं भी जॉब को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन जॉब छोड़ने से पहले मैं तुम दोनों को भी जॉब से बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद ही मैं भी छोड़ूंगी जॉब को। ये बात सुनने के बाद उन दोनों के मुंह से भी खून निकल जाता है, वो भी कहने लगते लेकिन ऐसा क्यों। तो जो मिस होते हैं उसके बातों को इग्नोर कर देती है, इग्नोर करने के बाद उससे जाने लगती है, कहने लगते बाय बाय कभी बाद में मिलेंगे। सो टीचर जो लीव था जो डुआन थी मिस वो भी सोचते आज हमने किस कॉफिन कर दिया जिसकी वजह से हमको काम से बाहर निकल दिया जा रहे हैं, हमको पता नहीं। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन अपनी कार में था। सो मिस वो भी उसके पास आती है, सो लिन कहते हैं सारी की सारी चीज़ हो चुकी है। सो भी कहते हैं हाँ हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप सारे के सारे फाइल को डिलीट कर दो, सारे के सारे रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दो, ये मेरे पुराना घर जैसा है, अगर इसके बारे में लोगों को पता चल गया सो सारे लोग बहुत ज़्यादा इससे गुस्सा हो जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाएगा। सो मैं ऐसा नहीं चाहती। सो इस बात को सुनने वाले हंसने लगते, कहने लगते क्या तुम क्या सोचते हो, मैंने क्या कुछ रिकॉर्ड किया था, मैं तो उन दोनों को उल्लू बना रहा था, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग था ही नहीं। सो उसके बाद लिन कहते हैं हाँ मुझे बहुत काम है, सो मुझे भी ऐसा जाना पड़ेगा, मुझे और भी ऑर्डर चेक करना है। सो उसके बाद लिन वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसके बाद सिस्टम लेडी आती है, आने के बाद कहते हैं मास्टर आप जो करियर था आपका उसको अपने फुलफिल कर दिया है और आप लोगों ने आपने उन सारे लोगों की 3001 को बचाया है, सो जिसकी वजह से आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है और आपको रिवॉर्ड के तौर पर मिलता है 3 बिलियन RMB। सो लिन देखता है हाँ क्या फाइनली
फाइनली मेरा जो करियर था वो ख़त्म हो चुका है। सो उसके बाद वो अगला करियर देखता है जो था क्लिनिक, मतलब डॉक्टर के क्लिनिक। सो लिन देखता है उसका प्राइस था, मतलब उसका को रिवॉर्ड मिलेगा 1 बिलियन RMB। सो लिन देखता है ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है पहले वाले से। उसके बाद लिन कहना था जो नेक्स्ट जॉब होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला हूँ उसमें। सो मुझे खाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। सो मैं पहले जाते हूँ, जाने के बाद 8 लीव से ऑमलेट फ्राइड राइस को खा लेती हूँ। सो उसके बाद निकल जाता है लिन ऑमलेट फ्राइड्स खाने के लिए, जो वहाँ पे उसके बाद चला जाता है। सो वहाँ पे जो शायवन थी वो भी देखते हैं ब्रदर लिन यहाँ पे आके। सो लिन भी कहते हैं हाँ मुझे टाइम मिल चुका था खाने के लिए, सो मैं यहाँ पे आ गया आपके साथ मिलने के लिए। अभी लिन कहने लगते बहुत जल्द तुम्हारे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। सो उसके बाद तुम यूनिवर्सिटी में चली जाओगी। सो तुम्हारा क्या प्लान है? सो ये बात सुनने के बाद तुम्हें कहती है मेरा प्लान है मैं स्टेवन यूनिवर्सिटी में जाऊँ। सो कहती है लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? सो कहते हैं मुझे मेडिसिन के बारे में और कुछ जानना है, मतलब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जो वहाँ पे और एक बंदा था वो कहता है लड़की तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम ART यूनिवर्सिटी में जाती हो तो उसके बाद तुम बहुत ही बड़े स्टार बन सकती हो। मतलब इस बात को सुनने के बाद जो शाही बैंक के कहने थे ब्रदर ने कहा था इसमें बहुत ज़्यादा ही झमेला है, अगर इसके अंदर में गया सो मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा अपने मॉम डैड के साथ मिलने का। सो इसलिए मैं नहीं चाहती मैं वहाँ पे जाऊँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी। यहाँ पे मैं चला गया। जो उसके 8 लीव थी वो भी उसके लिए खाना लेके आ जाती है। सो आने के बाद कहते हैं ये हमेशा ही तुम्हारी बात करती रहती है और मेरा मतलब मैं और मेरी जो हस्बैंड है उसको टाइम नहीं मिलता है इसकी देखभाल करने के लिए। सो मैं चाहती हूँ तुम भी इसकी देखभाल में कुछ कर दो। सो लिन कहते हैं आपने ठीक है, अगर तुमको कोई परेशानी होती है सो तो मुझे कॉल कर सकते हो। सो भी कहते हैं थैंक यू ब्रदर लिन। उसके बाद लिन कहने का अगर तुम यूनिवर्सिटी में चले गए ना सो मैं तुमको फ़ोन या कंप्यूटर खरीद के दूंगी। सो इस बात को सुनने के बाद जो शायद थे कहने थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सो मैं आप ऐसा नहीं चाहती कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाए। सो प्लीज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो उसी वक्त वहाँ पे आती है सिसी, मतलब लिन की प्रीवियस गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड। आने के बाद कहती है तो तुम हो। सो लिन भी कहते हैं ओह तो तुम हो। जो उसके पास एक लड़की थी, मतलब सिसी के पास एक लड़की थी, कहने लेते क्या है इसको तुम जानते हो इतना ज़्यादा हैंडसम बॉय। सो इस बात को सुनने के बाद सिसी भी कहने लेते हाँ मैं इसको जानता हूँ, यह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, इसके साथ मेरा झमेला हो चुका था, उसके बाद हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। सो उसके बाद वो लिन के पास जाती है, जाने के बाद लिन के साथ चिपक जाती है। उसके बाद सिसी कहने लगते लगता है भगवान का भी यही कोशिश है हम दोनों एक साथ फिर से आ जाए, इसलिए हम वापस मिल गए। सो लिन भी मन में सोचता है, लिन सोचता है कुछ ज़्यादा बातें करती है, फालतू की बातें कुछ ज़्यादा ही करती है। सो उसके बाद वो लिन के पास आती है, फिर से उसके साथ चिपक जाती है, अपने चंगू मंगू के साथ लिन के हाथ को लगा लेती है। लगाने के बाद कहने लगते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ करना, सारी की सारी चीज़ों में मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे पास वापस चली जाऊँ। मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पास नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास फिर से जाना चाहती हूँ। और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। क्या लिन इसको फिर से एक्सेप्ट करने वाला है? लेकिन तो लिन के पास बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आ चुके हैं, उसके पास डायरेक्टर सू है, मिस जी है, और भी ज़्यादा लड़कियाँ उसके पास है। क्या उसको एक्सेप्ट कर लेगी या उसको छोड़ देगी? ये तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, आने वाला है बहुत जल्द। सो उसके लिए चैनल को दबा दो सब्सक्राइब बटन।